Hello learners, welcome to SB Scholars Academy. If you are preparing for the NTA UGC NET JRF ICR NET SLET TGT PGT TET Home Science 2020, so you can subscribe our channel and press on the bell icon so you will be get notified when we will update any information regarding the exam or study material. This channel is especially run by the professional experts. If you have any query, so you can mail us on sbscholarsacademy@gmail.com. जैसा कि हम अपने पहले प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि फीडिंग डाइट क्या होती है, डाइट थेरेपी क्या होती है, डाइट के टाइप्स क्या होते हैं, और इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि फीडिंग के स्पेशल मेथड्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था इंटरनल मेथड कौन कौन से होते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे पेरेंटल फीडिंग के बारे में कि पेरेंटल फीडिंग क्या होती है. दिस इज न्यूट्रिएंट डेंस सॉल्यूशन इन इन्फ्यूज इंट्रावेनसली बाय पेरिफेरल और सेंट्रल वेनस एक्सेस. इस पेरेंटल फीडिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है कि दिस इज डायरेक्टली टू द वेन्स. सो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ध्यान रखना है कि एंट्रल और पेरेंट्रल का डिफरेंस क्या होता है. कि एंट्रल जो होती है दिस इज नॉट डायरेक्टली टू द सेंट्रल वेनस एक्सेस, और जो पेरेंट्रल होती है दिस इज डायरेक्टली टू द सेंट्रल वेनस एक्सेस. मतलब ये डायरेक्टली आपके वेन्स में फीड कराई जाती है. क्यों? क्योंकि जो पर्सन होता है वो बिल्कुल भी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता है. इस वजह से जो भी मतलब फीड बनाई जाती है वो डायरेक्टली आपके वेन्स में जाती है, ताकि जो भी आपको एनर्जी या जो भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट हो वो डायरेक्टली आपको फुलफिल हो जाए, आपकी बॉडी को किसी भी तरह का एफर्ट ना करना पड़े उसको डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब करने के लिए. सो दिस इज डायरेक्टली टू द पेरिफेरल वेन. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एंट्रल एंड पेरेंट्रल feeding method. This is that PPN stands for the peripheral parenteral nutrition. इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि फुल फॉर्म क्या होता है. पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन दैट इज द पेरेंटल फीडिंग के अंदर आता है, तो इसका फुल फॉर्म जो होता है दैट इज द पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन. इसको हम शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज द लेस देन 10 days. अब हम बात करेंगे टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म में जिसको हम TPN कहते हैं. प्रोविज़न ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स इसेंशियल फॉर द नॉर्मल होम्योस्टेटिस एंड ग्रोथ. ये भी इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बेसिकली नॉर्मल होम्योस्टेटिस प्रेशर और ग्रोथ के लिए होता है. ये भी डायरेक्टली टू वेन होता है. हाइपर एलिमिनेशन होता है. ये उन पेशेंट्स को दिया जाता है जैसे कि जिनको कैंसर या माल नरिश्ड या हिपैटिक डिजीज़ या पेनक्रेटाइटिस. बेसिकली जो पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है इसका मेन यही होता है कि जो पेशेंट्स बिल्कुल भी मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं और बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वजह से उनके सीधे वेन्स में ये दे दिया जाए ताकि उनको जो भी न्यूट्रिशनल जो उनकी डिमांड है बॉडी की वो कहीं ना कहीं फुलफिल हो जाए. अब TPN में क्या इंक्लूड होता है हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. जो ग्लूकोज होता है दैट इज द 100 ग्राम पर डे. इमल्सिफाइड इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं. क्रिस्टलाइन अमाइनो एसिड्स होते हैं. विटामिन में कौन कौन से स्पेशल विटामिन होते हैं दैट इज द B12, फॉलिक एसिड, विटामिन K. इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे कि सोडियम, क्लोरीन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम. इसके साथ साथ जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं जिंक, कॉपर, क्रोमियम, मैग्नीज, आयोडीन और साथ ही साथ वाटर. ये बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि जो फीड होती है फीड भी कहीं ना कहीं हमारे जैसे नॉर्मल डाइट होती है उसी की तरह वो भी तैयार होती है, बस द डिफरेंस बिटवीन उसको हम च्यू करके खाते हैं और इसमें हम इसको पीस के एक लिक्विड की तरह तैयार कर लेते हैं. बट दिस डिपेंड अपॉन द पेशेंट्स कंडीशंस कि वो किस तरह की फीड को ले रहा है. जैसे बेसिकली हमने 3 तरह की फीड की बात करी थी, एंट्रल, पेरेंट्रल, टोटल पेरेंट्रल. तो जब हम इस तरह की फीड की बात करते हैं तो इनकी जो डिजीज़ की कंडीशंस होती हैं वो अलग अलग होती हैं और हमने इसको डिफाइन कर रखा है. इसके साथ साथ ये जो भी पर्सन है ये उसके पैथोजेनेसिस या उसके डायग्नोस्टिक पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि पर्सन किस चीज़ से सफ़र कर रहा है, तो उसके न्यूट्रिशनल डिमांड के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं. बट अगर एक हम जनरल उसके वे में बात करें तो दैट इज़ अ फार्मूला जिसके बेसिस पे हम इसको प्लान करते हैं. और साथ ही साथ इसमें हम सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कि बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं उसको रेगुलेट करने में इंपॉर्टेंट होते हैं, अदरवाइज बॉडी वर्क नहीं कर पाएगी. तो इस वजह से जो भी जैसे विटामिन्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनको हम अपनी फीड में बहुत मतलब ध्यान से ऐड करते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे रीफीडिंग सिंड्रोम क्या होता है. रीफीडिंग सिंड्रोम कैन बी डिफाइंड एज अ पोटेंशियल फैटल शिफ्ट्स इनटू फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स दैट में अकर माल नरिश्ड पेशेंट रिसीविंग आर्टिफिशियल फीडिंग. बेसिकली जिनको आर्टिफिशियल फीडिंग, ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आर्टिफिशियल फीडिंग क्या होती है. तो आर्टिफिशियल फीडिंग जो होती है दैट इज़ द इंटरनल पेरेंट्रल को हम आर्टिफिशियल फीडिंग भी कहते हैं. तो जो पर्सन
इस इंटरनल और पेरेंटल फीडिंग पे रहता है या जो आर्टिफिशियल फीडिंग पे रहता है, बेसिकली उनमें ये रीफीडिंग का सिंड्रोम देखा गया, क्योंकि वो खा नहीं पाते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, कई बार वो फीड भी नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस वजह से होता है क्योंकि जो उनके हार्मोन और मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से उनको कई बार कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती हैं और वो जो भी इवन खाना तो मतलब नहीं खा पाते, इसके साथ साथ वो कई बार भी जो हम उसको फीड देते हैं वो भी उसको ईजिली वो डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। इस वजह से इसको हम रीफीडिंग सिंड्रोम भी कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे किस तरह के क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। दिस इज़ एन एग्जाम्पल। मैंने आपको अपने वीडियोज़ में भी स्टार्टिंग से ही बताया कि किस किस तरह के हर पार्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दैट इज़ द पहला क्वेश्चन ये है कि फुल फॉर्म ऑफ PPN क्या होता है। दैट इज़ द ए पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन। और PPN कितने दिनों के लिए यूज़ होता है। दैट इज़ द लेस देन 10 डेज। इसका भी आंसर ए है। तो जब भी आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जाएं तो जो भी उसके ऑप्शंस होते हैं, प्लीज़ आप उसको चारों ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि सारे आंसर्स बहुत सिमिलर होते हैं और कई बार आपको आंसर्स पता होते हुए भी आप गलत कर देते हैं। तो दिस इज़ वेरी की पॉइंट कि आप जब भी आंसर पे क्लिक करें और सेव करें तो इस पॉइंट को ज़रूर कंसीडर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट ऑन द बॉक्स, सो वी विल बी गेट टू यू सून। एंड अगर इसके अलावा भी आपको कोई क्वेरी है तो आप हमारी मेल ID sbscholars@gmail.com पे हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।